भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी। सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा इस माननीय सदन में चली है, आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पर बता रहे थे कि हमने हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और कर भी रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र की बात रख रहे हैं, मैं भी अपने क्षेत्र की बात रखता हूं। और माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम हर क्षेत्र में एक आदर्श जो है हेल्थ सेंटर खोलेंगे, संस्थान खोलेंगे, वो तो हमें सुनते सुनते आज 2.5-3 साल हो गए। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ आप छोड़ दो, कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल हर क्षेत्र में खोल दो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जिसमें हर सुविधा मिले। अगर आप 2 नहीं चला सकते, 3 नहीं चला सकते, कम से कम एक ही करो हर क्षेत्र में। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो आपको मैंने पहले भी कहा और मैंने प्रश्न भी लगाया, उसका जवाब आया, उसमें डिस्कशन हमें नहीं मिली। हमारा सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्र नगर 150 बेडेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 19 पोस्टें डॉक्टरों की हैं और हमेशा 14-15 डॉक्टर तो रहते ही थे। लेकिन या हमसे कोई गलती हो गई या हमारे क्षेत्र के लोगों से हो गई, 2-2.5 महीने के अंदर आज 3 डॉक्टर वहाँ पर हैं, यानी 15-16 से 12 डॉक्टर जो वहाँ से उठ गए। ये किस तरह का आप सिस्टम चला रहे हैं, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही है। कम से कम उन गरीबों पे तो दया करो जो आज भटक रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज क्षेत्र एक रेफर हॉस्पिटल बन गया है जोगिंद्र नगर, 19 डॉक्टरों में से 3। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, आप बताओ कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अपने मंत्री साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आप बताओ कि किस तरह की सुविधा है। मैंने 7.5 साल हो गए, कभी भी ऐसा ना देखा। यहाँ पर जोगिंद्रनगर क्षेत्र जो है हिमाचल का दूसरे नंबर का क्षेत्र है पॉपुलेशन के हिसाब से। पहला जो है, मुझे लगता कि यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी, सुला जो कंस्टिट्यूंसी है, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर में जोगिंद्रनगर है पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ पर 1,06,000-7 हज़ार वोटर हैं। इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी होने के बावजूद और आज आपने वहाँ का जो एक स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसको इतना गिरा दिया कि मुझे भी बोलते हुए शर्म आ रही है। ये 3 डॉक्टर। दूसरा हमारा सिविल हॉस्पिटल लड़ बड़ौल है, जहाँ 22 पंचायतें पड़ती है। एक तो हमारा क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। आप हर चीज़ को एक ही सिस्टम से मत देखो। मैं कहना चाहता हूँ, कोई कंस्टिट्यूंसी जो है 10 किलोमीटर पे ही ख़त्म है, कोई 5 पे ख़त्म है, कोई 15 पे ख़त्म है, कोई 20 पे ख़त्म है, कोई 50 पे ख़त्म है। हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है 150 किलोमीटर पर फैली हुई है। लोग गरीब हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो हर चीज़ को आप एक सिस्टम से मत देखो। अगर गरीबों का भला करना है, आज गरीब भटक रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं उनको सीधा आज जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ पर? 3 डॉक्टर, आपने कौन से हिसाब से वहाँ पर 3 डॉक्टर, जो वहाँ 12 डॉक्टर उठा दिए, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक नहीं है। रिकॉर्ड में आप देख तो लो कम से कम। तो क्यों ऐसे लोगों को आप सबको इधर बैठ के जो है हम सबको जो है ऐसे परेशानी में डाल रहे हैं? या हमसे कोई गलती हो गई या कोई क्षेत्र से गलती हो भी बता दो हमें, हम उसके बारे में तो सोचें कि हमसे क्या गलती हो गई। हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। हम गरीबों के आगे झुक रहे हैं और गरीब जो धक्के खा रहे हैं, रोज़ हमारे घरों में आते हैं, कितनों को हम पैसा दे रहे हैं, चंडीगढ़ रेफ़र कर रहे हैं, टांडा रेफ़र कर रहे हैं। कहाँ है आपकी जो आप कहते हैं कि हमने जो है इतना अपना सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा उठा दिया है? कितना झूठ बोलोगे बताओ आप? झूठ बोलने की एक सीमा होती है।
ये वो मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है हिमाचल प्रदेश का। तो क्यों उठाया आपने हमारे डॉक्टर? हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की वजह तो हो कोई। दूसरा सिविल हॉस्पिटल लड़ बड़ोल है, जहाँ 22 पंचायतें पड़ती है, आबादी 50,000 से ज़्यादा है। वहाँ से जोगिंद्र नगर और बैजनाथ की दूरी 25 किलोमीटर और 28 किलोमीटर के करीब है। वो हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल है, 50 बेडेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पर 6 डॉक्टरों की पोस्ट है, अभी तो 2 हो गए, और 3 महीने 4 महीने तक एक भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। बताओ आप, सिविल हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो जितना झूठ बोलना बोल लो। हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। गरीबों पे तो दया कर लो कुछ कुछ। एक भी डॉक्टर नहीं होना सिविल हॉस्पिटल में। अभी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अभी 2 किए हैं वहाँ पर, लेकिन 6 चलो 2 भी चलेंगे। लेकिन जो जोगिंद्र नगर हॉस्पिटल है, रोज वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी वहाँ पर देखो आप, तो उसको तो सोचो कम से कम। तीसरा हमारे पास जो चौंतड़ा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी एक ही डॉक्टर है। पहले जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर था तो 2 हुआ करते थे। लांगड़ा एक हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर 2-3 पंचायतें पड़ती है, वहाँ पर जो है एक भी डॉक्टर नहीं है। 1 साल हो गया तकरीबन। जहाँ पर 5,000 की आबादी है, सारे गरीब लोग हैं, पहाड़ हैं, सारे फैले हुए हैं। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, और ये ऐसा मौका मत दो। ऐसा करो कि चलो हम नहीं चाहते कि 20 की 20 आप रख दो, 19 के 19 रख दो, कुछ तो करो उसके लिए। माननीय सभापति महोदय, नहीं, मैंने पहले भी कहा था इनको कि उसको देखो, नोट करने की बात ही नहीं है। आपके पास जो है आपके ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, ये क्या है, इनको नहीं पता है भाई कितने हॉस्पिटल कहाँ कितने डॉक्टर हैं? सिविल सब पता है आपको लोगों को, ऐसा नहीं है कि, तो फिर क्यों बैठे हैं यहाँ पर इतने लोग जब पता ही नहीं है? तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसका पता ही नहीं है तो बैठे क्यों हैं फिर? मंत्री जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस हॉस्पिटल का गरीबों के लिए कुछ कर लो। गरीब परेशान है वहाँ पर आज। और तीसरी देखो, हर चीज़ की एक लिमिट, जब लिमिट आप क्रॉस करोगे, ईश्वर ने हर चीज़ की लिमिट बनाई है, लिमिट पे तो चलो कम से कम, लिमिट तो मत क्रॉस करो। अब बताओ, कोई हिमाचल में कोई ऐसा सिविल हॉस्पिटल है जहाँ 150 बेडेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 3 डॉक्टर हैं? कोई है ऐसा कोई हॉस्पिटल जो पूरे हिमाचल में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जोगिंद्र नगर जो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है हिमाचल में, दूसरे नंबर में पहले सूला है, दूसरा जोगिंद्र नगर है पॉपुलेशन के हिसाब से, और वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। और यहाँ पर जो आप बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मत झूठ बोलो। गरीबों की जो बदुआ लगेगी तो कुछ नहीं बचता है भाई। मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जब हर हदें पार क्रॉस हो जाती है, लिमिट नहीं बचती है, तो बोलना पड़ता है फिर, नहीं तो हम नहीं बोलना चाहते हैं ना। हम किसी को ऐसे, किसी को न, मुझे पता अगर मैं किसी को गलत बोलूँगा, घूम फिर कर फिर मेरे पास ही आएगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं सही बात कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। फिर भी पिछली सरकार जो भी थी, कम से कम जो अगर उन्होंने जो कुछ भी किया था सब ठीक चला था, सिस्टम जो भी है चला है, लेकिन ऐसा दिन नहीं आया था जैसे आज आए हैं। या तो आप सोचते हैं कि हो सकता बदले की भावना से कि विधायक हमारा नहीं है, लेकिन कई जगह विधायक हमारे नहीं है, ये भी तो बैठे हैं, तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है? अगर ऐसी बात है, अगर मैं तो फिर मांग रहा हूँ, कोई गलती हुई तो बता तो। ये नहीं सबका नहीं है भाई साहब। 150 बेडेड का हॉस्पिटल, 3 डॉक्टर, वो भी एक बीमार रहता तो एक आता है, ताले लगे हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल में 3 महीना ताला, एक भी डॉक्टर नहीं। दूसरा, जैसे चाहे हिम केयर है, आयुष्मान भारत, इससे गरीबों को काफ़ी फायदा सहारा। देखो कई लोग जो है बेचारे, कई लोग ब्रेन हेमरेज के हैं, किसी के एक्सीडेंट हुए, कोई क्या है, सारा योजना चली थी, ये कार्ड वगैरह चले थे, हेल्थ कार्ड, तो थोड़ा लोगों को, गरीबों को उसका फ़ायदा था। आज वो भी नहीं चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, ना उनके पास पैसा है ना कुछ है। मैं कहता हूँ अगर और कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप 2 सिस्टम यहाँ पर 3 सही कर दो, एक स्वच्छ पानी पीने का बंदोबस्त कर दो हिमाचल में, अगर ये पानी सही मिलेगा तो बीमारी आधी खत्म हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वच्छ पानी की ज़रूरत है यहाँ पर। दूसरा,
यहाँ पर खाने का सिस्टम थोड़ा लोगों को पता लग जाए। आपने हर पंचायत में है मेडिकल हेल्थ के केयर के लोग रखे हुए हैं, अगर कम से कम लोगों को 2-3 चीज़ें आप सही कर दो तो मैं कहता हूँ कि इसका बजट आधा हो जाएगा हेल्थ का। पानी पीने का स्वच्छ पानी इनको दे दो। पानी जो है नाले के लोग पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे, गरीब कहाँ जाएगा? उनके पास तो आरओ भी तो नहीं है। या तो यह व्यवस्था कर दो आप। अगर आपने पानी का स्वच्छ पानी का पीने का बंदोबस्त कर दिया हिमाचल में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 50% बीमारियां जो है खत्म हो जाएंगी हॉस्पिटल। और दूसरा, ये जो छोटे छोटे जो दवाखाने खुले हैं, ओवरडोज तो दे रहे हैं, लोगों की किडनी खराब हो जा रही, उस पर भी आप ध्यान दो। ये 2-3 चीज़ें, एक इसको थोड़ा कंट्रोल करो और ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि खाने का सिस्टम लोगों को पता लग जाए, उनको बताओ, गरीब लोग हैं उनको पता नहीं है कैसे खाना है, क्या खाना है। तीसरा, स्वच्छ पानी। अगर 3 चीज़ें कंट्रोल में आती है तो मैं कहता हूँ कि आपका ये जो आज हॉस्पिटलों में इतनी लाइनें लगी है, ये आधी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी, लोग थोड़ा और जी लेंगे, नहीं तो लोगों की जानें जा रही हैं। ये कहना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं ना कहते हुए, अब बात तो हमारे पास ऐसा रखने के लिए तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जब बोलूँ क्यों, जब उस पर असर ही नहीं होना है तो बोल के फ़ायदा क्या है? बोलने को तो मैं 1 घंटा बोल लूँ यहाँ पर, मुझे पता फ़ायदा तो होना नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कम से कम डॉक्टरी भर दो, बाकी तो नहीं है, ताकि हम अपने क्षेत्र में जा तो सकें लोग। अगर आपका ऐसा होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सिविल हॉस्पिटल अगर ऐसा हो, वहाँ पर डॉक्टरी नहीं हो तो आपके घर नहीं लोग आएंगे। लोगों ने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है, वो आएंगे, उनका हक है, उनका राइट है। और मेरी बात रखना आपके आगे, मैंने पहले भी आपको बोला, लेकिन अभी तक भी वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे हैं। तो उसके अच्छा है कि 3 जो उनको भी उठाओ तो उधर हम ताला तो लगा दें, वो सही नहीं रहेगा। फिर जब है ही नहीं कुछ भी तो क्या करें? फिर एक मैसेज तो जाएगा कि भाई क्या हो गया है, ये भी बंद हो गया, तो क्यों लोग चक्कर काटेंगे? बेचारे सीधे अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे। सभापति महोदय, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलत भी हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है, उसका बंदोबस्त कर दो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी छोड़ो, इसका ही बंदोबस्त कर दो कि वहाँ डॉक्टर डाल दो। जहाँ 15 डॉक्टर, आपने 12 डॉक्टर उठा दिए 2.5 महीने में। 15 की जगह 16 डॉक्टर थे, 16 की जगह आज 3 बचे हैं। कि आपके ध्यान में नहीं बात है या नहीं है? मंत्री साहब, आपको पूछना चाहता हूँ, है बात आपके ध्यान में? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जवाब तो मिल जाए, क्योंकि प्रश्न मैंने लगाया वो तो आता नहीं है। ये जवाब देंगे, बाद में रिप्लाई देंगे, उसमें आ जाएगा। तो डॉक्टरों को या इनको पता ही नहीं है, हो सकता है नहीं पता हो, रिप्लाई में आ जाएगा। नहीं पता होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा दिल नहीं मान रहा है कि 12 डॉक्टर कैसे उठा दिए 2 महीने में। बाकी हाँ, हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत